नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और दीपावली पर्व पर आयोजित पूजा अर्चना में भी भाग लिया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल, विधायक सुरेश गढ़िया, श्री खजान दास सहित अनेक विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संगठन के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। दीपावली के इस शुभ अवसर पर सीएम ने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व प्रकाश, सद्भाव, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। सीएम धामी ने कहा कि दीपावली का ये पर्व देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी विशेष महत्व रखता है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से उनके निजी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने निशंक को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व खुशी और आपसी सौहार्द का प्रतीक है और सभी को मिलजुल कर समाज में सकारात्मकता फैलाने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर निशंक के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस सौहार्दपूर्ण भेंट के दौरान पारिवारिक वातावरण में आत्मीयता और अपनत्व झलकता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचकर रावत को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने हरीश रावत की हाल ही में हुई दुर्घटना के पश्चात उनके स्वास्थ्य का हाल चाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की। और आगे बढ़ेंगे, जहां दीपावली पर्व के मौके पर मिलावटी सामान बेचने वाले भी खास सक्रिय नजर आते हैं। ऐसे में फूड सेफ्टी विभाग ने छुट्टी के बावजूद छापेमारी अभियान को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। एफडीआई के अपर आयुक्त ताजपर सिंह ने अपनी सभी टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खासतौर पर छुट्टी के दिन भी अभियान को जारी रखने को कहा है। जग्गी ने कहा कि यह अभियान त्योहार के बाद भी जारी रहेगा। क्यूआरटी टीम एक बनाई है, क्विक रिस्पांस टीम, जिसको कहा गया है कि वो रेगुलर बेसिस पे छापेमारी करती रहेगी। फेस्टिवल हो या फेस्टिवल के बाद भी वो लगातार ये अपनी कार्रवाई जारी रखे, किसी को भी कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ उपलब्ध न हो, इसलिए हमने उनको सजग और निर्देशित किया हुआ। हाँ, बिल्कुल छुट्टी के दिन भी उनके ये चलता रहेगा। किसी भी जहां पर भी कोई शिकायत मिलती है या कुछ इस तरह की चीजें मिलती है तो जरूर कार्रवाई वो करते रहेंगे। उसको करवा
अल्मोड़ा की विश्व प्रसिद्ध बाल मिठाई का इतिहास करीब 200 सालों से भी अधिक पुराना माना जाता है। शासनकाल में राजा के बनारसी भट्ट रसोइयों ने इस मिठाई को स्वरूप दिया था। प्रमाणिक के तौर पर बाल मिठाई का इतिहास 1865 से शुरू होता है, जब लाला जोगाराम ने इस मिठाई को पहली बार बनाया था। इस समय से ही ये मिठाई सबकी पसंदीदा बन गई। अल्मोड़ा की बाल मिठाई अपने अनोखे स्वाद और बनावट के लिए जानी जाती है। इसमें खोया, शक्कर, दूध और अन्य सामग्रियों को उपयोग किया जाता है। इस मिठाई को बनाने के लिए शुद्ध खोए का उपयोग किया जाता है, जो इसके स्वाद को बढ़ाता है। मैं इस दुकान में 4th जनरेशन में बैठा हुआ हूँ। अल्मोड़े की यहाँ स्पेशली बाल मिठाई, चॉकलेट सिंगोड़ी यहाँ की बहुत फेमस रही है। वो यहाँ के जो दूध है उससे, जो यहाँ की आबो हवा है उससे, उसके दूध में फर्क रहता है, तो उससे खोए के अलग सा टेस्ट आता है, तो वो बहुत स्वादिष्ट बनती है। और ये बड़े लंबे समय से आज तक, जब तक हमने वो संभाला है, आज तक हम यही देखते आ रहे हैं कि रोज बाल मिठाई की डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इतिहास की बात अगर कहें तो आप ये जब चंद राजा यहाँ पर आए थे तो उनके साथ जो उनके रसोई के तौर पर बनारसी भट्ट आए हुए थे। सुना जाता कि उन्हीं के फैमिली में से किसी में से एक परिवार जो था उसने यहाँ करके मिठाई का काम करना शुरू किया। और कब ये बाल मिठाई अस्तित्व में आ गई इसका कोई उचित जानकारी नहीं है। हाँ, आज के टाइम में सब अपने को आविष्कारक बताते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन इसका एक्चुअली में मॉडिफिकेशन इसका बाद में होता रहा। पहले से एक लकड़ी के पटरे में इसको हाथ से बनाया जाता था, अब इसको ट्रे में जमा करके काटा जाता है, तो इससे फैट परसेंट इसी में बना रहता है। यहाँ करीबन 200-300 साल से बनते आ रही है। हमारी दुकान यहाँ करीबन 200 साल पुरानी है। लाला जोगा शाह, ये हमारे दादाजी ने ही इन्वेंशन की थी बाल मिठाई की, और विगत वर्षों से दिवाली के अवसर पे भी और अवसरों पर भी बाल मिठाई का काफी महत्व है। आज की डेट में बाल मिठाई देश विदेश और तक जारी है। काफी दूर दूर से लोग बाल मिठाई को लेने के लिए आते हैं। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सभी प्रदेश एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहार को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक अशोक कुमार चौधरी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, PWD, रानीखेत, उत्तराखंड। PW विभाग के समस्त कर्मचारियों की तरफ से सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक E. प्रत्युष कुमार, अधिशासी अभियंता, PWD विभाग, हल्द्वानी रीजन। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक गिरीश नैनवाल, बीजेपी नेता, उत्तराखंड। RT विभाग के समस्त कर्मचारियों की तरफ से सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक गुरुदेव सिंह, RTO, हल्द्वानी रीजन। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक विजय लक्ष्मी चौहान, फाउंडर गो ग्रीन ओसिन फाउंडेशन एवं बीजेपी नेत्री, उत्तराखंड।
सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक शंकर कोरंगा, उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद, राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम को सुंदर स्वच्छ बनाए जाने हेतु आम जनता से अनुरोध करती है कि नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम को संपूर्ण स्वच्छता की निगरानी बैनी सेना द्वारा जारी की गई है। इस कार्य में बैनी सेना को सहयोग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। अपने घर प्रतिष्ठान का सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और परिसंकट में कूड़ा अलग अलग करके निगम के कूड़ा वाहन में डालें। कूड़ा वाहन का यूजर चार्ज केवल निगम द्वारा अधिकृत बैनी सेना की महिला प्रतिनिधि को ही दे। खुले में सड़क पर नाले, गुल, नगर आदि स्थानों पर कूड़ा फैलाना, थूकना तथा कूड़ा जलाना कानूनी अपराध है। अपने घर एवं आसपास में जमा पानी साफ कराएं, जिससे डेंगू के लार्वा को समाप्त किया जा सके। नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम द्वारा संचालित 2 गौशाला राजपुरा एवं गंगापुर कबडाल हल्दूचौड़ संचालित है, जिन्हें आप अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग ऑनलाइन के माध्यम से करने हेतु बैंक बंधन बैंक खाता धारक का नाम, नगर निगम हल्द्वानी खाता संख्या 20100031764421, IFSC BDBL 0001535। तो वही संपर्क सूत्र है 9548240589 या फिर 7906581261 है। नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम द्वारा आरोपित सभी टैक्स का समय पर भुगतान करने का कष्ट करें, जिससे कि नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और जनहित के कार्यों का संपादन किया जा सके। नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम द्वारा आरोपित सभी टैक्स का समय पर भुगतान करने का कष्ट करें, जिससे कि नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और जनहित के कार्यों का संपादन किया जा सके। अपने आसपास सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण न करें और न ही किसी को करने दें। कूड़ा वाहन न आने पर, सफाई न होने तथा मार्ग प्रकाश संबंधी शिकायत नगर निगम के टोल फ्री नंबर 888-261-0000 पर करें। नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम, महापौर नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इन पावन त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक अमित बेस्ट, पार्षद वार्ड नंबर 55, नगर निगम हल्द्वानी। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं नैनीताल के समस्त दुग्ध उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक मुकेश बोरा, अध्यक्ष नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दीपावली के दौरान लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं, जिसके चलते कई बार लोग घायल हो जाते हैं। साथ ही आसपास के लोगों की बात कर ले तो यहां पर बताते चले कि क्षेत्र में भी आग लगने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। ऐसे में दमकल और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका अहम होती है। जहां एक ओर पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर दीपावली पर्व पर कोई अनहोनी या फिर आगजनी की घटनाएं न हो, इसके लिए फायर ब्रिगेड ने भी कमर कस ली है। त्योहार के सीजन पर खाद्य सुरक्षा विभाग की एक्टिव नजर आ रहा है। विभाग लगातार छापेमारी और चेकिंग अभियान चला रहा है, जिससे आम लोगों को नकली मिठाइयां न मिले और लोग बीमारियों से बच सके। इसके लिए पूरे उत्तराखंड में सभी टीमों को अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही दीपावली के इस मौके पर ऐसे लोग जो कि थोड़े से लालच में लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे खाद्य पदार्थों को लाइसेंसी दुकान से ही खरीदें और उसका बिल भी जरूर लें। तो लेकर के अभी आपको पता है जैसे कि त्योहारी सीजन चल रहा है, हमने पूरे जितने भी अपने ऑफिसर्स हैं उनको सख्त निर्देश दिए हुए हैं। जितने भी मिलावट है या मिलावटखोरी है उसको सख्त उस पर निगरानी रखें और इस तरह से कुछ भी अगर आपको प्राप्त होता है उसको नष्ट करें तुरंत तत्काल, और इस पर मुकदमा दर्ज करें जो इस तरह की हरकतें। सार्वजनिक वाहनों यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसे लेकर देहरादून आरटीओ कार्यालय ने सभी सिटी बस विक्रमो ऑटो संचालकों के विशेष निर्देश जारी किए हैं। दून के आरटीओ की बात कर ले तो यहां पर प्रशासनिक संदीप सैनी ने कहा है कि परिवहन नियम और ट्रांसपोर्ट नियमों को निर्देशित किया गया है कि वो त्योहारों के सीजन में मद्देनजर सेवाओं को बढ़ा दें। यूनियंस हैं, इनको निर्देशित किया है कि आप जो फेस्टिव सीजन है इसमें सर्विसेज बढ़ा दें, गाड़ियों में साफ सफाई रखें, लंबे रूट पे जो गाड़ियां हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें और जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको निर्देशित करें कि ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स ना करें, क्योंकि संभावना दुर्घटना की बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त हमने जितने भी हमारे एनफोर्समेंट टीम्स हैं सबको निर्देशित किया है, स्पेशली हिल एरियाज के रूट्स पे, जैसे हमारा चक्राता रोड हो गया या टिहरी का रूट हो गया, ऋषिकेश से ऊपर हो गया, कि वहां पर निरंतर अपना चेकिंग।
और देहरादून शहर के अंदर ट्रैफिक संचालन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है और त्योहारी सीजन के दौरान अक्सर बाहरी प्रदेशों में काम करने वाले उत्तराखंड के लोग छुट्टियों में भी घर आते हैं, जिसके चलते ट्रैफिक संचालन और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दीपावली के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में अक्सर मामले सामने आते हैं, जिसको ध्यान से रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। देखिए, त्योहार पर जब जल्दी छुट्टियां रहती हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी देखता हूँ कि लोग आते हैं यहाँ पर और छुट्टियों के कारण लोग विभिन्न जगहों में पार्टियां, चाहे वो हमारे होम स्टे हों, चाहे अलग अपने घरों में भी रखते हैं, होटलों में भी जाते हैं। तो इसको देखते हुए बताया गया कि जो नियम है उसको पालन कराया जाए। साथ ही साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि तो लोग छुट्टियों पर जो रहते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी शिकायतें ज्यादा बढ़ती हैं। उसको लेकर भी इन्फोर्समेंट के लिए ट्रैफिक को अलग बताया कि कुछ पॉइंटों पर अतिरिक्त जो है चेकिंग बनाया जाए और साथ ही साथ होटल रेस्टोरेंट वालों को भी ब्रीफ किया गया कि ऐसे जब इस तरह की कोई पार्टी आयोजन करते हैं तो जरूर पुलिस को इसमें पहले से। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य की रजत जयंती के अवसर पर यह विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि इस विशेष सत्र में हिस्सा ले सकती हैं, जबकि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। सरकार क्योंकि 25वां साल और 25 साल पूरे होने पर हर विभागों ने इन 25 साल की यात्रा में राज्य में क्या तरक्की की और क्या आने वाले समय के लिए राज्य का क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान है, तो सबको लेकर के सारे लोग होमवर्क कर रहे हैं। और विधानसभा में बकायदा कार्य मंत्री अपने विभाग के बारे में बताया। तो सर, रजत जयंती को कुछ निश्चित रूप से इसमें तो लोग आज 25 साल का हुआ है, राष्ट्रपति जी आएंगे और सदन को संबोधित करेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी रजत जयंती वर्ष की जो है उसमें तमाम यहाँ पर सैकड़ों हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उनका लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा प्रदेश को खनन सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी द्वारा हमेशा सुशासन व पारदर्शिता राज्य हित में कार्य किया गया है। इन पारदर्शी नीतियों के कारण ही आज केंद्र द्वारा 5 गुना से अधिक राजस्व सरकार को खनन से प्राप्त हो रहा है। कुशल वित्तीय प्रबंधन का जो काम प्रदेश के अंदर किया है, उस कारण जिस खनन को कांग्रेस के टाइम में सिर्फ घपले घोटालों के रूप में जाना जाता था और जो खनन और आबकारी कांग्रेस के नेताओं के घरों को भरने का काम जिसमें किया जाता था और राज्य के राजस्व को चपत लगाने का काम किया जाता था, उस खनन को आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रदेश के आर्थिकी के रूप में आधार स्तंभ के रूप में बनाया गया है। बीते दिन प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में जनता को निराश किया है। उन्होंने महिला उत्पीड़न और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अपने कार्यकाल का थोड़ा सा भी इतिहास जान लेती तो समझ लेती कि उनके नेताओं के द्वारा किस तरीके से महिलाओं के शोषण हुए, किस तरीके से लड़कियों के साथ अभद्रता हुई है, उनके शोषण किए गए हैं। नारी निकेतन का ही मामला कांग्रेस के राज में हुआ था जब सरकार थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री इनके हरीश रावत जी थे। नारी निकेतन का इतना बड़ा कांड जो अधिकारियों के द्वारा था, उनको छुपाने का काम किया, अपने नेताओं को छुपाने का काम किया, उनको संरक्षण देने कत्ल, ये तमाम जो स्थितियां हुई हैं, अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा तक के केस, राज्य की सरकार की उदासीनता ये बताती है कि महिलाओं के सुरक्षा के प्रति ये सरकार गंभीर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का जो बहुत देश के अंदर नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा बिल्कुल। राजधानी देहरादून में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से सभी परेशान है। वही त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कई विकल्प तैयार करने का दावा किया है। डीएम देहरादून समीर बंसल ने जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, प्राइम एस्पेक्ट है कि अपने सुरक्षा का, सेफ्टी का ध्यान रखना अनिवार्य है, चाहे वो खाद्य पदार्थों से हो या क्रैकर से हो। इसमें हमारी चेकिंग भी चल रही है, रैंडम चेकिंग पटाखे गोदामों की, व्यापारियों की और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, शॉप्स हैं, जहां पे कारखाने हैं, सब जगह चेकिंग अभियान जारी है। और थर्ड, हमारा जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको लेकर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूलिंग एनकरेज करें और जब बहुत आवश्यक हो तो तभी।
पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी से संभावित खतरे से बचने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग की ओर से पटाखों की बिक्री, भंडारण और सुरक्षा को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है, जिसके चलते उपजिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्य ने कार्यभार ग्रहण करते ही सतपुली क्षेत्र में रामलीला मैदान में लगे पटाखों की दुकानों के लाइसेंस, भंडारण की मात्रा और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की सघन जांच के निर्देश दिए हैं, जिस पर सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। मेरे द्वारा आज ही कल कार्यभार ग्रहण किया गया है और आज हम लोग दीपावली के पर्व पर जो भी सुरक्षात्मक हमारे द्वारा उपाय किए जाएंगे उसके लिए हमने व्यापार मंडल, पुलिस, फायर और स्वास्थ्य के लोगों के साथ एक मीटिंग की गई है और लोगों से अपील रहेगी कि वो दीपावली को सुरक्षित तरीके से मनाएं। देहरादून के थाना डालनवाला क्षेत्र के आरा घर के टी जंक्शन पर चेकिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। दिनेशपुर में 28 साल के युवक ने पारिवारिक मामले में तंग आकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना वार्ड नंबर 1 की है। 1.5 वर्ष पूर्व मृतक श्यामलाल मिस्त्री का विवाह खटोला से हुआ था, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा की वजह से ये कदम उठाया। ये वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं श्यामल मिस्त्री। ये पति पत्नी का विवाद था। वो इनकी मिसेस क्या कहते हैं मायके में था, ये कल लाने गए थे, ये आई नहीं। उसके बाद ये अपने गले में फांसी लगा लिया रात को। पति पत्नी की लड़ाई थी। तो दुख की ये बात है कि आज धनतेरस और दीपावली का पर्व है, पूरा देश खुशियां मना रहा है और उसी खुशियों के बीच में अगर एक घर का चिराग छिन जाए। अभी वार्ड नंबर 1 की ये घटना हुई है और जहां तक मुझे पता लगा है कि पारिवारिक कलह कुछ ऐसा था कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा था। ये और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट से लोहे के एंगल चोरी हो गई है। तहरीर मिलने पर पुलिस मामले दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से लोहे के एंगल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश में भीषण आपदा ने जमकर कहर बरसाने का काम किया, जिसके चलते कई इलाके पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं, तो कई स्थानों पर स्लाइडिंग जोन की वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने सड़कों पर बने खतरनाक स्लाइडिंग जोन का विकल्प तलाश कर ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। वो जो भी लैंडस्लाइड आता है, क्रॉनिक लैंडस्लाइड होता है जो नहीं रुक रहा है अपने से 2 साल में 3 साल में, उसको फिर हम लोग जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, कंसल्टेंट्स, उनको बुला के उसको डिजाइन करवाते हैं। वो लोग नई टेक्नोलॉजीज, नई चीजें लेके आते हैं, बताते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या करना है। वो साइट के हिसाब से होता है। हर एक साइट का अलग डिजाइन होता है, अलग प्लान होता है, अलग टेक्नोलॉजी होती है। कोई भी चीज हर जगह नहीं यूज कर सकते हैं, तो वो साइट स्पेसिफिक होता है और कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है ये सब काम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।